जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हिंदी में है ना? तो हिंदी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindam Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Ji Ki Jai. Shri Nath Ji Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Grantharaj Srimad Bhagavatam 10वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 50। तम तालुमूलं प्रदहन्तं अग्निवत् गोपाल सूनुं पितरं जगद्गुरोः चच्छर्द
सद्यः अतिरुषा अक्षतं बकः तुण्डेन हन्तुं पुनः अभ्यपद्यत। तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चर्दसद्यो तिरुषाक्षतम्बक तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चच्छर्दसद्यो तिरुषाक्षतम्बकः तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चच्छर्दसद्यो तिरुषाक्षतम्बकः तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। मूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः सद्यो तिरुषाक्षतम्बकः तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् जगद्गुरोः चच्छर्दसद्यो तिरुषाक्षतम्बकः गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चर्दसद्यो तिरुषाक्षतम्बकः तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः माताजी तं पादमूलं प्रदहन्तमग्निवत्
गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः सद्यो तिरुसाक्षतम्बका हन्तुं पुनरप्यपद्यत माताजी मूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः जगद्गुरोः हन्तुं पुनरप्यपद्यत तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः यच्छ्रद्धसत्यो तिरुसाक्षतम्बकः तुण्डेन हन्तुं पुनरप्यपद्यत तम उसको तालुमूलम गले के नीचे प्रदहंतम जलाते हुए अग्निवत आग की तरह गोपाल सूनुम ग्वाल पुत्र कृष्ण को पितरम पिता को जगत गुरोः ब्रह्मा के चच्छर्द उसके मुंह से निकल आए सद्यः तुरंत अतिरुषा अत्यधिक क्रोध से अक्षतम बिना किसी तरह चोट खाए बकः बकासुर तुंडेन तेज चोंच से हंतुम मार डालने के लिए पुनः फिर अभ्यपद्यत प्रयास किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता हैं किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। तात्पर्य। यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल हैं, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि कृष्ण का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु वह बकासुर को इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में ठीक ही कहा गया है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जब कृष्ण को शत्रु मान लिया जाता है तो वे अभक्त के लिए असह्य बन जाते हैं और वह उन्हें भीतर बाहर से सहन नहीं कर सकता है। यहाँ पर बकासुर इसका साक्षात प्रमाण है। अनुवाद को दोहराइए। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता हैं, किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे। बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरध्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रोदर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, देवकी नंदन प्रभु हैं, यहाँ पंचरत्न प्रभु, ब्रजहरि प्रभु और रेवती रमन प्रभु, और कोई नाम चूक गए हों तो क्षमा कीजिए। आप सबकी अनुमति से और उपस्थित भक्त वृंद की अनुमति से आज के श्लोक के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास आज करेंगे। यहाँ इस सुंदर मंदिर में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है 6 सालों के बाद। यद्यपि हमारे मीटिंग जो होते हैं, ब्यूरो के हो या अन्य मीटिंग हो, बहुत सारे विषयों की चर्चा होती है जो कभी कभी इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, परंतु लाभ इनमें ये है कि जगह जगह जाने का अवसर मिलता है, भगवान के भक्तों का संग मिलता है, सुंदर विग्रहों का दर्शन मिलता है। तो खैर बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आप सबके बीच में यहाँ पुनः आ पाया हूँ 6 वर्षों के बाद। तो प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया है, या ऐसे कहें कि वध करने की तैयारी कर रहे हैं, बस करने ही वाले हैं, शायद कल कर लेंगे। हाँ, कल कर लेंगे वध, परंतु आज प्राय वध कर चुके हैं बकासुर का। तो ये लीला हुई खदिर वन में। आप जानते हैं कि वैसे व्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, उनमें से 12 वन प्रमुख माने जाते हैं। रेवती रमन प्रभु ने हमसे निवेदन किया कि बीच बीच में हम अंग्रेजी में कुछ बोल भी ले। यू फॉलो सम हिंदी, राइट? सो इन बिटवीन लिटिल इंग्लिश आई कैन पुट। तो प्रमुख 12 वन हैं। यमुना नदी के एक तरफ 5 वन हैं, जैसे महावन, लोहवन, बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, और बाकी 7 दूसरी तरफ है। तो उन 7 में से खदिर वन भी एक वन है। खदिर वन का नाम इसलिए लगा क्योंकि उसमें खदिर वृक्ष है। खदिर का नाम आपने सुना है ना, आयुर्वेद में चरक संहिता में इसका बहुत गुणगान किया गया है। जितने भी त्वचा रोग होते हैं, इनके लिए खदिर ये जड़ी बूटी बहुत लाभदायक होती है, पर बल्कि सबसे श्रेष्ठ औषध त्वचा रोग के लिए ये खदिर माना जाता है। और फिर करे अल्सर, पेट आदि की बीमारी के लिए भी ये अच्छे माने जाते हैं। खदिरारिष्ट, खदिरादि वटिक, खदिरादि गुटिका, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। और हाँ, नीम के साथ साथ एक खदिर का जो दातुन है सबसे बढ़िया है। दांत साफ करने के लिए नीम और खदिर बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यह है खदिर वन, हिंदी में खैर भी कहते हैं इसको। और ये भी अन्य पवित्र वृक्षों में से एक माना जाता है, इसीलिए संस्कृत में इसका नाम गायत्री भी है, क्योंकि ये बहुत पवित्र होता है। तो ऐसे खदिर वन में ये लीला हुई। खदिर वन में वैसे संगम, एक संगम है, मंदिर कुंज है। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों से मिलते थे, इसलिए संगम नाम आ गया वहाँ पर। और रासलीला भी करते थे
कभी कभी बलराम और ग्वाल बाल मित्रों को साथ में ले आकर वहाँ लीलाएं करते थे, जैसे इस बार उन्होंने किया। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी के भजन कुटीर भी वहाँ पर हैं, उसी स्थान पर। ऐसे बताया जाता है कि वो समय समय पर यहाँ पर आके अपना भजन करते थे। बल्कि लोकनाथ गोस्वामी के जो आराध्य देव थे राधा विनोद, जो स्वयं प्रकट हुए थे उनके लिए, वो उमराव गांव में हुए, जो कि खदीरवन से थोड़ी ही दूर में है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो ये है खदीरवन, खैर। वैसे और एक अर्थ बताया जाता है, ब्रजवासी कहते हैं कि इसका नाम और एक नाम है खदेड़वन, क्योंकि खदेड़े गए वहां पे। खदेड़े शब्द का अर्थ जानते हैं ना? खदेड़ मीन्स टू एक्सपेल और टू रिजेक्ट और टू चेज ऑल्सो, पीछा करना या उगल लेना, निष्कासित कर देना, इसको खदेड़ कहते हैं। किसी ने खदेड़ दिया, अच्छा शब्द नहीं है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी श्लोक में चच्छर्द, चच्छर्द का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसके मुंह से निकल आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश कर दिया था बकासुर के मुख में। बकासुर ने सोचा कि अब तो ये कृष्ण की मृत्यु तो हो ही गई, परंतु श्री कृष्ण ऐसे गर्म हो गए, ऐसे तीक्ष्ण हो गए कि बकासुर कृष्ण को उगलने के लिए बाध्य हो गया और कोई चारा नहीं रहा। और इसलिए खदेड़वन, ये शब्द खदेड़वन भी आता है, ऐसे कई लोग कहते हैं। ऐसे हमारे आचार्यों ने तो कहा, ऐसे हमने पढ़ा नहीं है, परंतु ऐसे वहाँ के लोग ऐसे कहते हैं। तो यह है खदीरवन, जिसमें ये लीला हुई। और कब हुई? हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जब हुआ मथुरा में, तो उसके तुरंत बाद वसुदेव उनको यमुना पार करके गोकुल में ले गए। बस 6 दिन की आयु थी उनकी कि पूतना का वध करना पड़ा। पूतना के वध के बाद 1-2-4 महीने में, 3 महीने में शायद शकटासुर का वध कर दिया। उसके बाद तृणावर्त का वध कर दिया। उस समय लगभग उनकी आयु 1 साल की थी शायद। तो आगे चल के फिर उन्होंने और कई लीलाएं की। उनका नामकरण संस्कार हुआ गर्ग मुनि के द्वारा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट पर। माता यशोदा ने कृष्ण का मुख खुलवाया और मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। उसके बाद फिर दामोदर लीला हुई भगवान की। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया, यमलार्जुन वृक्ष गिरा दिए। जब ये सारे घटनाएं हो गईं तो फिर इष्ट गोष्ठी हुई ब्रज में। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे कि यहाँ तो खतरे बहुत सारे हैं, इतने सारे असुर आ रहे हैं और ये बड़े बड़े पेड़ भी गिर रहे हैं, तो ये स्थान अच्छा नहीं है कृष्ण के लिए। वो अपने बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, वो श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे थे कि यहाँ श्री कृष्ण के लिए खतरे इतने हैं। बाल बाल बच गए हर बार श्री कृष्ण। हम सब इतनी पूजा करते हैं, हमारे पुण्य हैं इसलिए बच रहे हैं कृष्ण, परंतु अब यहाँ और रहना उचित नहीं है। ऐसा वरिष्ठों ने भी समझा, सोचा। तो फिर निष्कर्ष यही निकला कि चलो हमें यमुना पार करके वृंदावन जाना चाहिए। तो उस समय कोई पुल या सेतु नहीं था, ब्रिज, देयर वाज नो ब्रिज अक्रॉस द यमुना एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि उत्तर की ओर सब चल पड़े गोकुल से। फिर लोहवन, बेलवन, भांडीरवन, भांडीरवन से यमुना पार कर गए। बैल और गाय बैल आगे गए, भद्रवन में पार कर दिया उन्होंने यमुना। और जैसे ही फिर दक्षिण की ओर आ रहे थे, फिर आकर वृंदावन में बसे।
और वहां पे श्रीमद् भागवतम में जितने भी असुरों के वध का वर्णन है, उनमें से पहले असुर थे वत्सासुर। और भी किए होंगे अनेक असुरों का वध। शुकदेव गोस्वामी ने केवल जो प्रमुख थे उनका उल्लेख और वर्णन किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्राय प्रतिदिन दोपहर के भोजन या प्रसाद के पहले श्री कृष्ण कम से कम एक असुर का वध तो कर ही लेते थे। तो कितने ऐसे असुर हुए होंगे जिनका वध श्री कृष्ण ने किया। परंतु जितना शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, तो वत्सासुर जो बछड़े के रूप में एक असुर आए थे, तो वो पहले असुर थे जिनका वध हुआ यमुना पार करने के बाद। अब बाल लीला का अंत है, शेष। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रीनाथ जी भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो वत्सासुर का वध कर लिया, और ये 2 श्लोक पहले ही हुआ है। और यहां ये बताया गया है कि श्री कृष्ण वत्सपाल बन गए। तो वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ। तो अर्थात ये 2, कौन 2? कृष्ण और बलराम। वत्सपालकौ, कौ अर्थात द्विवचन हो गए। भूतवा बन गए, तो कृष्ण और बलराम बन गए। क्या बन गए? वत्सपालक। वत्सपालकौ भूतवा। तो ये कौन थे कृष्ण और बलराम? सर्वलोकैक पालकौ, सर्वलोक समस्त लोकों के पालक। ये 2 कृष्ण और बलराम अब वत्स पालक बन गए। सो दोज 2 पर्सनैलिटीज, कृष्ण एंड बलराम, who are the protectors of the entire creation, now became the carers of the calves. वत्स, वत्स अर्थात बछड़े। वैसे हमारे संस्था में भी दीक्षा होती है ना, पहली दीक्षा होती है, दूसरी दीक्षा होती है। ये आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा अपने आप ही बहुत ही कठिन विषय है, फिर भी 2 दीक्षाएं तो होती हैं। तो भगवान कृष्ण की भी 2 दीक्षाएं हुई, परंतु आध्यात्मिक जीवन में नहीं, गोचारण में, गो पालन में उनकी 2 दीक्षाएं हुई। तो ये पहली दीक्षा हुई जब यमुना पार करके आए, फिर उत्तर भाग से शेषशायी आदि से फिर दक्षिण की ओर आते आते वृंदावन में बसे। जो छठी करा कहते हैं ना, शकटी करा, शकट अर्थात जो उनके बैलगाड़ियां वगैरह थी, शकट उनको अर्ध गोलाकार में रखा, इसलिए शकटी करा कहते हैं, जो आज अपभ्रंश से छठी करा हो गया। तो वहां पे वो आए, तो वहां पे आके शकटी करा, छठी करा में, तो वत्सासुर का वध तो हो गया वहां पर। और हाँ, दीक्षा की बात कर रहे थे, तो पहली दीक्षा वहां भगवान की हो गई। कैसे? वत्स पालको। इसके पहले वो वत्सों का पालन नहीं करते थे, परंतु यहाँ वृंदावन में आके फिर वत्सों को चराना शुरू कर दिया। वत्स चारण लीला प्रारंभ हो गई यहाँ वृंदावन में आके। और इसी समय वत्सासुर का वध भी हुआ, और वत्सासुर के वध के बाद ये बकासुर की लीला हुई। इसलिए हम देखते हैं कई थोड़े श्लोक पहले ही वत्सासुर के वध का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो वत्सासुर के वध के बाद बकासुर का वध, और आगे चल के अघासुर का वध भी करने वाले हैं, क्योंकि बकासुर और पूतना और अघासुर ये भाई बहन थे सब। तो खैर, तो ऐसे वत्सासुर के वध के बाद अभी बकासुर का वध करने की तैयारी श्री कृष्ण कर रहे हैं। और कितने अद्भुत ढंग से उन्होंने
वध किया या करने जा रहे हैं, बल्कि बकासुर के, उनके सीधे मुख में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण को किस बात का डर है? सारे ग्वाल बालों ने भी सोचा कि ये खेल है कोई। ऐसे बच्चों के कई उद्यान दिखाई पड़ते हैं जहाँ इसी तरह के वो जानवर होते हैं, पुतलियाँ होती हैं, वो बच्चे उसके अंदर जाते हैं, कहीं और से निकल आते हैं, हम सब ने देखा है। तो इसलिए बच्चों ने देखा कि ये पहाड़ जैसे शरीर है किसी एक बक का, बतख के शरीर में ये असुर था। तो श्री कृष्ण जैसे साधारण भाषा में कहते बिंदास अंदर प्रवेश कर गए। और अंदर गए तो बकासुर ने सोचा कि चलो अब इनको खत्म कर देते हैं, परंतु अंदर भगवान श्री कृष्ण इतने गर्म हो गए, इतने तीक्ष्ण हो गए कि असहनीय हो गए बकासुर के लिए। और बकासुर बाध्य हो गया उनको उगलने के लिए, उगल दिया। जब उगलने के बाद देखा कि मेरे पेट के अंदर जाने के बाद भी इस कृष्ण को कोई क्षति पहुंची नहीं, कोई हानि नहीं पहुंची, तो बड़ा गुस्सा आया, अति रुषा। और गुस्से से फिर अपने चोंच से, अपने तीक्ष्ण चोंच से और आक्रमण किया, प्रहार किया कृष्ण के ऊपर। फिर कृष्ण ने क्या किया वो हम कल देखेंगे। तो यहां पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल हैं, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि कृष्ण का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु वह बकासुर को इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी कार्य करते हैं, हम उनको लीला कहते हैं, वो उनके अचिंत्य शक्ति के कारण करते हैं। साधारण कर्मों में और भगवान की लीलाओं में बहुत अंतर है। हम जो कार्य करते हैं साधारणतः वो कर्म कहलाते हैं। हम भक्ति में आकर हम भक्ति में कार्य करते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, परंतु साधारणतः दुनिया में लोग कर्म करते हैं। इनमें कोई अचिंत्य बात नहीं होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक कार्य अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्ति को नहीं मानते हैं, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। हम भ्रमित रहेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में भी सुनेंगे तो कुछ गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर ऐसे कहेंगे कि ये सारे काल्पनिक कथाएं हैं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, एक 7 साल का बच्चा कैसे पर्वत को उठा सकता है, इतने विशाल बतख को कैसे फाड़ सकता है, ऐसे इस तरह से हम काल्पनिक इन लीलाओं को मानेंगे या भगवान के अचिंत्य शक्ति को नहीं मानेंगे, तो भगवान के लीलाओं को भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए लीलाओं को समझने के पहले या सुनने के पहले हमें तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता है। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स, तत्व अबाउट कृष्णा, बिफोर वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पास्ट टाइम्स or his leelas. The fact of Krishna's inconceivable potency is essential to understanding Krishna's pastimes. We will never be able to understand Krishna's pastimes without understanding the fact that he has inconceivable potencies. तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्तियां हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे चिंतन में है और जो हमारे चिंतन के परे है। कोई भी कार्य कर सकते हैं, भगवान को कोई रोक नहीं सकता, भगवान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए भगवान के कार्यों में कभी कभी विविध प्रकार के विरोधात्मक ऐसे विरोधात्मक गुण भी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे एक विरोधात्मक
जो घटना है ऐसे यहाँ आज हम देख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मिश्री से भी अधिक मीठे श्री कृष्ण है उनका शरीर, परंतु बकासुर का अनुभव ऐसा नहीं था। बकासुर को लगा कि ये तो इतने तीखे हैं, इतने तीक्ष्ण हैं कि वो सहन नहीं कर पाया और उनको उगलना पड़ा। तो ये एक विरोधाभास जैसे लगता है। तो हमारे जीवन में जब विरोधाभास आते हैं तो उनका समायोजन करना हमारे लिए कठिन होता है, परंतु भगवान के लिए ऐसी समस्या नहीं है। इसलिए तो वो परम सत्य है। परम सत्य में, परम सत्य के व्यक्तित्व में समस्त प्रकार के विरोधात्मक गुणों का समन्वय पाया जाता है, समायोजन पाया जाता है। Because Krishna is the supreme truth, the absolute truth. Therefore, all kinds of contradictions reconcile and accommodate in him perfectly without any problem. That is the meaning of being the absolute truth, that he can reconcile within himself all types of contradictions. तो ईशोपनिषद में ईशोपनिषद में कहा गया है तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। भगवान के जो विरोधात्मक कार्य और गुण हैं उनका उल्लेख हो रहा है इस ईशोपनिषद के श्लोक में। तद एजति, तद मतलब वो परम सत्य भगवान, एजति अर्थात चलते हैं। तन नहीं जति, न एजति, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं एक साथ। हम भी कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं, परंतु दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकते। चलना भी, नहीं भी चलना एक साथ नहीं हो सकता हमारे लिए। तो यदि कोई कहे कि ये व्यक्ति जो है चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं एक ही समय एक साथ, तो ये एक न्याय विरुद्ध बात हो जाती है, illogical. It is illogical to think from our experience of someone who walks and does not walk at the same time. It is not possible. It is illogical. परंतु भगवान से साधारण न्याय या अनुभव से परे हैं। तो जो साधारणतः न्याय विरुद्ध इलॉजिकल लगता है, भगवान के लिए बिल्कुल समान है, साधारण है। तदेजति तन न एजति तद दूरे तद्वंतिके। तद दूरे वो दूर भी हैं बहुत, तद उ अंतिके और पास में भी हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी एक विरोधाभास लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत दूर है और निकट भी है। और इसकी एक झलक हम समझ सकते हैं आजकल के उपकरणों के द्वारा। हम टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं दूर, हजारों मील दूर, परंतु हमारे सामने है, हमारे बहुत निकट है। हाँ, ये आधुनिक सभ्यता की समस्या है कि जो बहुत दूर है उनके साथ हम बहुत निकट रहते हैं फोन पर, जो पास में बैठे हैं उनसे दूर रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो खैर, इसकी झलक हम देख सकते हैं, परंतु भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में हैं और साथ साथ हमारे हृदय में हमारे हृदय में भी स्थित हैं। तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर हैं। तद उ सर्वस्यास्य बाह्यतः, और सबके बाहर भी हैं। तो ये कैसे संभव है? भगवान हर एक के अंदर भी हैं, हर एक के बाहर भी हैं। इस प्रकार से जब हम शास्त्रों में
विविध श्लोक पढ़ते हैं या भगवान की लीलाओं के वर्णन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ऐसे नाना प्रकार के विरोधात्मक कार्यों को या गुणों को हम जान लेते हैं। जैसे जब प्रहलाद को डांटने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने और पूछा कि हे प्रहलाद, तुम बिल्कुल डरते नहीं हो, किसके डर से नहीं, किसके कारण नहीं डरते हो? तुम्हारे विष्णु भगवान के कारण। तो तुम्हारा विष्णु भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने तुरंत उत्तर दिया कि मेरे विष्णु भगवान सर्वस्व है, सब जगह उपस्थित है। और उस समय प्रहलाद एक खंबे की ओर देख रहे थे। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो चुके थे, परंतु खंबे के भीतर ये हिरण्यकश्यप नहीं देख पा रहा था, केवल प्रहलाद देख पा रहे थे। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं इससे बात कर रहा हूं और ये मेरी ओर भी नहीं देख रहा या खंबे की ओर देख रहा है, तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया और पूछा, करिए क्या तुम्हारे विष्णु यहां पर भी हैं, इस खंबे में हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, खंबे में है। फिर खंबे में से प्रकट हो गए भगवान। तो भगवान सर्वस्व भी हैं। प्रहलाद ने घोषणा की कि भगवान सब जगह हैं, परंतु खंबे में भी हैं, और खंबे में से निकल पड़े भगवान। ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। भगवान हर एक परमाणु के भीतर हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके अंदर है। तो ये चीजें सर को, बुद्धि को चकराने वाली बातें होती हैं। तो इस प्रकार के जो विरोधात्मक तत्व हैं, उनका समायोजन हमारे सीमित बुद्धि और हमारे सीमित ज्ञान के भीतर करना हमारे लिए संभव नहीं है। It is not possible for us to accommodate such contradictory phenomena within our limited intelligence and knowledge. But for Krishna it is perfect. So therefore, if we want to understand Krishna's pastimes like this, then we have to take into account the principle of inconceivable potency. तो भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब संभव हैं। जब माता यशोदा ने कृष्ण का मुख खुलवाया ये देखने के लिए कि उनके मुख में मिट्टी है या नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि थोड़ी मस्ती कर लें, और माता यशोदा के उनके मुखारविंद के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए। माता यशोदा ने अपने आप को भी देखा, वृंदावन को देखा श्री कृष्ण के मुखारविंद में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन है कि मार्कंडेय ऋषि ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर विषय है, तो भगवान कृष्ण के मुखारविंद में प्रवेश कर लिए, उनके अंदर, उनके उदर में प्रविष्ट हुए मुख के द्वारा, और उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भगवान श्री कृष्ण के उदर में देखा। और अब वही कृष्ण जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान रहते हैं, अब वही कृष्ण को एक रस्सी से बांध रही हैं माता यशोदा। वही श्री कृष्ण जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो माता देवकी के गर्भ में, उनके उदर में जाके रहते हैं। इसलिए देवलोक से सब निवासी आते हैं, माता देवकी का भ्रमण करते, उनकी परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल अचिंत्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं, इसलिए तो हम खा पाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं। हम जैसे खाते हैं, यदि वैसे भगवान खाते तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ रह नहीं जाता, प्रसाद नहीं रह जाता। भगवान अपने आंखों से ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं भगवान।
और भगवान केवल भोजन नहीं खाते, सब कुछ खा जाते हैं। हम उनको जो फूल अर्पण करते हैं वो भी खा जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो भक्ति भाव से मेरे भक्त मुझे अर्पण करते हैं, भले वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अब शब्द प्रयोग किया गया है कृष्ण के द्वारा अश्नामि। अश्नामि अर्थात मैं खाता हूं। जैसे कि यद करोषि यद अश्नासि, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो। तो अश्नासि मतलब खाते हो, अश्नामि मतलब खाता हूं। तो भगवान कहते हैं अश्नामि, मैं इन चीजों को खाता हूं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि फूलों को भी खाया जा सकता है क्या? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण फूल को भी खा देते हैं। जब हम उनको फूल अर्पण करते हैं तो फूल को खा लेते हैं, परंतु हम जैसे खाते वैसे नहीं। इसलिए फूल वैसे का वैसे हमारे लिए रह जाता है, शुद्ध बन जाता है, पावन बन जाता है, और उसको सूंघ के, उसका स्पर्श करके हम पावन हो जाते हैं। तो ऐसे है भगवान की अचिंत्य शक्ति। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि अचिंत्य शक्ति होने के कारण भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। उनके लिए भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक शक्ति बना सकते हैं, भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक बना सकते हैं। इसलिए भौतिक तत्वों में, जड़ तत्वों में, जैसे पत्थर हो, मिट्टी हो, इन तथाकथित भौतिक जड़ तत्वों में भगवान अपने आप को प्रविष्ट करके इन तत्वों को अपने आप से अभिन्न करा सकते हैं। ये है उनकी अचिंत्य शक्ति। और किस आधार पे भगवान ऐसे परिवर्तन करते हैं, ये सिद्धांत प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये मूल सिद्धांत है कि जैसे हमारा भाव है वैसे भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब हम अर्चा विग्रह के सामने प्रकट होते हैं, यदि हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो हम जानेंगे प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि आप कोई प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन हैं। परंतु यदि हम कोई नास्तिक व्यक्ति हैं, हमें श्रद्धा नहीं है, हम भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर सोचेंगे, अरे ये तो पुतली है, ये तो प्रतिमा है, दिस इज अ स्टैच्यू, दिस इज नॉट कृष्णा। सो कृष्णा रिलेट्स टू अस according to our faith, according to how we approach him, as in the ye yatha mam prapadyante verse. So if we approach him with love and devotion and faith, then Krishna manifests his true form in the deity. But if we approach him as an atheist does, then the deity will only appear as a statue made of material elements. So therefore, because Bakasura was a demon, even though Krishna is sweet as mishri, as sugar candy to the devotees, to demons like Bakasur, he was very, very pungent, more pungent than chili and very hot. तो क्योंकि बकासुर असुर था, इसलिए कृष्ण का अनुभव कैसे हुआ कि बहुत तीक्ष्ण। परंतु जब भक्त कृष्ण का स्वाद लेते हैं तो उनको बहुत मीठे लगते हैं, मिश्री के समान। तो ये विरोधाभास हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। हमारी चेतना अनुकूल रही, प्रेममयी रही, तो भगवान मीठे ही मीठे हैं। परंतु चेतना प्रतिकूल रही तो भगवान, वही भगवान तीक्ष्ण हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे शब्दकोश में सबसे दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कृष्ण और चेतना या भावना। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन आवर डिक्शनरी आर कृष्णा एंड कॉन्शियसनेस। If we are Krishna conscious,
then Krishna very kindly reveals himself to us in all his glory. Otherwise, he will be death personified as it was for Bakasur. धन्यवाद. हरे कृष्णा. तो कोई टीका टिप्पणी हमारे भक्तों को है, कोई भूल चूक हो गई हो तो आप बता सकते हैं. देवकी नंदन प्रभु, टीका, भूल, ब्रजहरि प्रभु, पंचरत्न प्रभु. फॉलो हिंदी आई थिंक. रेवती रमन प्रभु. माइक है. जय. तो बहुत सुंदर व्याख्या दी देवकी नंदन प्रभु ने अग्निवत के बारे में कि कैसे भगवान, मैं भी पूरा सुन नहीं पाया लेकिन जी 2 शब्द मैंने सुने, जहाँ तक अंदाज है कि अंत में जो आपने कहा कि जो तीक्ष्ण है तीखा होता है. यहाँ पे तीखा नहीं लगता लेकिन अंदर जाके तीखा होता है. यही बात है ना. हाँ, तो अग्निवत भगवान किस अग्नि के समान लगे जबकि वो बकासुर के अंदर गए. यद्यपि भगवान श्री कृष्ण मिश्री के समान मीठे हैं. किस प्रकार से वो अग्निवत थे, अग्नि के समान थे. बहुत अच्छी व्याख्या देवकी नंदन प्रभु ने की. धन्यवाद. हाँ, दूसरा माइक हो तो अच्छा है, ये बात हो. हाँ, जैसे यही अथामाम एक्चुअली भगवान तो कृपालु होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए. चाहे कोई भी भाव से उनके पास आता है तो भगवान उनको कृपा करना चाहिए और भगवान का स्वभाव है. अगर हम समझे ये यथामान प्रबंधन, तो क्या भक्तों को भी ये यथामान प्रबंधन करना चाहिए कि टीट फॉर टैट जैसा कोई आया है जो हमारा बुरा करने आया है तब उनका बुरा करना. अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. हाँ, टेम्पल प्रेसिडेंट है ना, इसलिए पूछ रहे हैं. प्रश्न है कि जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो व्यक्ति चाहता है.
The question is that Sri Krishna relates to somebody as that person wants to relate to him. If someone wants to be Krishna's enemy, Krishna will be his enemy. कोई व्यक्ति भगवान का शत्रु बनना चाहता है तो वो व्यक्ति उसका शत्रु बन जाता है। कृष्ण उनके शत्रु की तरह कार्य करते हैं। तो क्या हमें भी वैसे करना चाहिए? जब कोई नकारात्मक भाव लेके हमारे पास आता है तो हमारा व्यवहार भी उसकी प्रति क्या नकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? So the question is that should we also deal with others in the same way? If somebody approaches us with a negative mood, should we also be negative to that person? अब अंतर ये है भगवान में और हम में कि भगवान परम है, हम परम नहीं हैं। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा's पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे बकासुर एक शत्रु बन के आया कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने भी शत्रु की तरह कार्य किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव कृपालु रहते हैं और बकासुर का वध करने में ही उनकी कृपा थी, क्योंकि बकासुर का उद्धार हो गया। So, because Krishna is absolute, there is no difference between his enmity and his love being positive and negative in his behavior. His apparently negative behavior is also positive because Bakasur was delivered by Krishna's killing. This happens because Krishna is absolute. क्योंकि भगवान परम हैं, इसलिए उनके किसी को मारने में, किसी को डांटने में, किसी को गाली देने में और उनके प्रेम भरे शब्दों में कोई अंतर नहीं है। बट वी आर नॉट एब्सोल्यूट, हम परम अवस्था में स्थित नहीं है। इसलिए हम जब व्यवहार करते हैं लोगों में, तो हमारे सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार में अंतर होता है। जब कोई परम संत हैं, जैसे नारद मुनि ने शाप दिया, तो उनके शाप में भी कल्याण होता है, उनकी शाप भी कृपा होती है। तो क्योंकि नारद मुनि जैसे भक्त परम स्तर पर स्थित होते हैं, they are also situated on the spiritual platform. So if somebody is situated on the spiritual platform, his negative actions will be also positive. But if one is not situated on the spiritual platform, then one has to be cautious of positive and negative behavior. जब तक हम पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित नहीं हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार में के संबंध में। और इतना ही नहीं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित थे, परंतु क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलते जुलते थे जो कि उस स्तर पर नहीं थे, फिर भी उनको सावधानी से कभी कभी बोलना पड़ता, कभी कभी डांट देते। उनकी डांट भी उनके प्रेम का लक्षण था। परंतु कभी कभी प्रभुपाद जी भी बहुत सावधानी से बात करते थे कि किसी का दिल न दुखे। कभी कभी वो अपनी नम्रता दिखाते थे। तो इस प्रकार से इस दुनिया में रहते हुए ये भेद करना आवश्यक है। तो जब कोई हमारे पास नकारात्मक भाव से आता है, जब हम कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें सकारात्मक भाव रखना अच्छा है। हमारे सकारात्मक भाव से उस व्यक्ति का दिल हम जीत सकते हैं। So even if somebody approaches us with a negative mindset, it is our duty as practicing devotees, as aspiring devotees, to try to be positive and not get overwhelmed by the negativity of the other person. हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सकारात्मक शक्ति के स्रोत बन जाएं। Our endeavor should be that we should try to be the source of positive energy, not of negative energy. Negative energy is coming from everywhere around us. नकारात्मक शक्ति है तो सब जगह हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी। परंतु हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति प्रकट करें भक्ति के द्वारा। इससे सामने वाले की नकारात्मक शक्ति भी कम हो जाएगी। His negative energy also will come down and our positive energy will go up.
Otherwise, we will get swept away by the Nakaratmak Shakti, the negative energies. So we have to be very careful not to be affected by the negativity of other people around us. अन्य लोगों के नकारात्मकता से हम प्रभावित न हो, ये हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अब समय हो गया तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।